हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स पर बेस्ड केस स्टडीज़ करेंगे। अंकिता एक शेड में एक उद्योग चलाती है, इंडस्ट्री। उसने अपना छोटा सा बिजनेस खोल रखा है जो नीचे से घनाभाकार क्यूबॉइडल है नीचे से, और ऊपर से अर्ध बेलनाकार है। जैसे बॉक्स होता है ना बेटा, संदूक बोलते हैं। जैसे ऊपर से इसका जो कवर है वो अर्ध बेलन की शेप में है, सेमी सिलेंडर। सो आगे क्या डायमेंशंस दी हुई हैं? घनाभ की विमाएँ 15 m इंटू 7 m इंटू 8 मीटर है। दैट मीन्स अगर हम सिलेंडर क्यूबॉइड का लिखेंगे तो इसका L 15 यहाँ दिख रहा है हमें, चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर है। अर्ध बेलन का व्यास 7 मीटर है, ये इसका पूरा डायमीटर है। तो रेडियस क्या होगी इसकी? 7/2, आधा कर देंगे ना। और इसकी लंबाई 15 मीटर है, ये भी हमने लिख लिया। सिलेंडर के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, आर और एच। अब सारा फिगर की हमें डायमेंशंस पता हो गई। बेटा केस स्टडी क्या होती है? ये हमारी डेली लाइफ पर बेस्ड एक प्रॉब्लम होती है जिसे हम मैथ्स की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा सब कुछ डेली रूटीन का काम है। सब में कितना उसके क्या चीज़ लगेगी, उसमें कितना चीज़ भरी जा सकती है, आपको अब पता चल रहा होगा कि हम सब ये काम मैथ्स की हेल्प से सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। बेटा शेड में समा सकने वाली हवा का आयतन बताइए। आपको ऐसा भी कुछ दिया जा सकता था कि अगर इसमें कुछ सामान भरना हो इस तरीके की शेप में तो कितना उसका वॉल्यूम, उसमें कितना सामान आ जाएगा, तब आप समझ जाएंगे कि मुझे वॉल्यूम निकालना है। अब इसके पास दो चीज़ें हैं, एक तो क्यूबॉइड बन रहा है नीचे घनाभ, और ऊपर आधा बेलन है ना, तो हवा तो सारे में होगी। इसका मतलब मुझे आधे बेलन में वॉल्यूम निकालना है और पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम। तो क्या बन गया फॉर्मूला? दोनों को प्लस करके LBH, और यहाँ पूरे बेलन का क्या होता है? πr²h, उसका हमने आधा कर देना है। बस अब आपने अपनी फिगर्स लिख देनी है ध्यान से, और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है। पाई की वैल्यू रख दी, आर हमारा 7/2 है तो स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार किया, एच 15 है और बटा में 2 है। अब इसको गुणा किया, 840 आ गया। यहाँ देखिए जो भी कट सकता है उसे काट देंगे और आंसर को यहाँ पे लिख दिया क्यूबिक मीटर, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक मीटर में आंसर आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उद्योग को ऐसी मशीनरी की आवश्यकता है जो 300 घन मीटर की कुल जगह घेरती है। एक मशीन है उसमें जिसमें इतनी जगह घेरी जा रही है और 20 आदमी काम कर रहे हैं जो कि औसतन 0.08 घन मीटर जगह घेरता है, तो शेड में काम करते समय कितनी हवा चाहिए? तो हम पहले देख लेंगे कि इन दोनों चीज़ों को मिला के कितनी हवा इन लोगों ने ले ली। तो इसने मशीन ले ली 300 क्यूबिक मीटर और 20 लोगों ने कितनी ले ली? 20 गुणा 0.08, तो हमारा बन गया 1.6 क्यूबिक मीटर। अब इतनी जगह, इतनी हवा तो बेटा कंज्यूम कर ली उन्होंने। टोटल हवा कितनी थी शेड में? अभी हमने देखा था कि टोटल हवा थी 1128.75। अब इसमें से बची कितनी? अब इस वाली जगह हवा का आयतन हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर बन गया 827.15 क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाभाकार भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। जो नीचे आपको क्यूबॉइड दिया गया है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो आप समझ ही गए होंगे बेटा, इसमें ऊपर का साइड नहीं है घनाभ में, चारों इसकी दीवारें हैं और नीचे बेस है, क्योंकि ऊपर तो अर्ध बेलन है ना इसके ऊपर। तो हमारे पास एक तरीके से 5 दीवारों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या फॉर्मूला बन गया? LB, नीचे सिर्फ एक LB है, प्लस 2BH प्लस 2LH। वैल्यूज़ रख देंगे ध्यान से, बस कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद हमें आंसर इज़ 457 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलनाकार भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब बेलन क्या है? बेलन पूरा बेलन नहीं है, आधा बेलन है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरे बेलन का जितना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको हम सिंपली आधा कर देंगे। अब पूरे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRH प्लस 2πr²। आप सबको फॉर्मूले याद हुए। सो अब देखो बेटा 2 कॉमन निकल गया और बाहर वाले 2 से हम इसे काट देंगे। फिर
अब क्या कॉमन निकल सकता है? पाई आर इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसे और निकाल देते हैं कॉमन, अंदर बचा एच प्लस आर। बस अब सब कुछ करने के बाद आपने कैलकुलेशन कर देनी है। कैलकुलेशन मिस्टेक में आपने बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करनी है बेटा। जितने आप प्रैक्टिस करेंगे आप परफेक्ट हो जाएंगे और मिस्टेक्स आपकी बिल्कुल नहीं होंगी, क्या है ना? क्योंकि बहुत मैक्सिमम पार्ट हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से रॉन्ग हो जाता है और नंबर कट जाते हैं। आई होप कि अब तक आप परफेक्ट हो गए होंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड बेटा।